वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है उसके अंदर मॉड्यूल 4 में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई जो है वो किस तरीके से डिटरमिन होती है, सप्लाई खुद क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई फंक्शन क्या है। Supply and quantity supply. The definition of supply is the quantity of product or service a business has to offer to its client at a particular point. हमारे पास जो सप्लाई है वो जो फर्म हमें प्रोड्यूस करके दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फार्मर की एग्जांपल देख लें तो वो प्राइस 10 के ऊपर हमें जो है क्वांटिटी सप्लाई करता है 100 पर केजी। ठीक है, और अगर प्राइस 20 हो जाए तो वो इसको 200 पर केजी कर सकता है एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो वो जो प्रोड्यूसर है वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस का और क्वांटिटी का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, और ये वाइस वर्सा भी होता है कि अगर प्राइस कम होती है तो जो आपकी फर्म है या प्रोड्यूसर है वो उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। सप्लाई कर्व क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रही होती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें यही बताता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की तो प्रोड्यूसर उसकी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देता है, और वाइस वर्सा भी होता है। साइट्रस पैराबस यहाँ पे अज्यूम हम कर रहे हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। अच्छा, इस लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं कि समटाइम्स ये भी होता है कि प्राइस बढ़ती है लेकिन सप्लायर जो है सप्लाई नहीं बढ़ाता, प्रोड्यूसर नहीं पैदा करता। इसकी रीज़न उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं कि उसको ये खतरा हो कि फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगी, लिहाजा वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि एक टाइम लैग के साथ आपकी सप्लाई जो है मार्केट में आती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको मार्केट में आने में, बनाने में चीज़ों को। एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर भी ये हो सकता है, ये वाला फिनोमेना जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई शायद वो एग्जिस्ट ना करे। इसी तरीके से जो पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी ख़राब हो जाती है उसमें भी हो सकता है कि उनकी प्राइसेस बढ़ रही हों लेकिन उनकी सप्लाई ना बढ़ाई जा सके, क्योंकि उनको स्टॉक रखना मार्केट में ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होता। पेरिशेबल गुड जैसे सब्जियां वगैरह है तो उसमें भी हो सकता है कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए तो सप्लाई ना बढ़ाई जा सके। इसी तरीके से रेयर आर्टिकल कुछ चीज़ों के हो सकते हैं, उनके अंदर भी ये एक्सेप्शन वो हो सकती है कि वो इतने ज़्यादा ना बढ़ाए जा सके। और जो बैकवर्ड कंट्रीज़ है उनमें भी हो सकता है ये लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड ना कर सके क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। इसी तरीके से सप्लाई जो फंक्शन है वो बहुत सारे फैक्टर उसको डिटरमिन करती है। उसकी अपनी प्राइसेस हैं गुड्स की, प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रॉ मटेरियल वगैरह, एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, प्रॉफिट ऑफ जॉइंट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वेदर है, रिलीजन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सब उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हम बेसिकली लेके चलेंगे उसकी अपनी प्राइस को, इनपुट प्राइसेस को यानी लेबर और कैपिटल की जो वेज और इंटरेस्ट की प्राइस है उनको, और टेक्नोलॉजी को। बाकियों को हम सेटर्स पैरेबस के तहत अज्यूम कर रहे हैं कि वो इफेक्ट नहीं करते, रियलिटी के अंदर वो भी सप्लाई को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सप्लाई जो है हमारी शिफ्ट होती है इन सब फैक्टर्स की वजह से, जिसमें यानी ये जो इनपुट प्राइसेस है, टेक्नोलॉजी है, और क्लाइमेट या कोई एनर्जी शॉक लग जाता है वो भी सप्लाई को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट के टैक्स और सब्सिडी भी हमारे सप्लाई को राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे उसके शिफ्ट फैक्टर हैं। और एक ही मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होगी? जब उसकी अपनी प्राइस चेंज होगी। तो उसके सप्लाई फैक्टर कौन से हैं? जो प्राइस के अलावा। यही केस हमने डिमांड में भी देखा था कि प्राइस के अलावा जो दीगर उसके फैक्टर थे वो डिमांड के शिफ्ट फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन है कि वीट की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्वांटिटी सप्लाई फार्मर उसको क्या कर देंगे? इट विल डिक्रीज, इट विल स्टे कांस्टेंट, इट विल इंक्रीज, इट विल फ्लक्चुएट अनप्रेडिक्टेबली। तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस ऑफ वीट बढ़ेगी तो जो उसकी सप्लाई है प्रोड्यूसर उसको इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व? चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, एडवांस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो हमें ये पता है कि ये फैक्टर जो है पहले दो ये तो करते हैं सप्लाई को इफेक्ट। चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का ताल्लुक डिमांड से होता है तो ये तो सप्लाई को शिफ्ट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडी डिमांड को भी कर सकते हैं, सप्लाई को भी कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
थैंक यू सो मच।